जैसा कि मैं बता दूं, मैं भी एक अधिवक्ता हूं। ठीक है, अभी वर्तमान में मैं दिल्ली की सभी अदालतों में मैं कार्य कर रहा हूं और अन्य राज्यों में भी काम कर रहा हूं। ठीक है, तो जैसा कि अभी एक एलजी साहब ने नोटिफिकेशन जारी किया था 13/8/2025 में। उस नोटिफिकेशन में ये कहा गया था कि जो दिल्ली में पुलिस है वो अपने ही थाने से एविडेंस करेगी, गवाही करेगी। यानी कि एक साफ सीधे शब्दों में कहा जाए, वैसे भी अगर देखा जाए तो पुलिस अपने कार्य को सही तरीके से नहीं कर पा रही है। बहुत ऐसे लोग हैं जिन्हें फर्जी तरीके से फंसाया जाता है, बहुत सारे झूठे मुकदमों में उन्हें जेल भेज दिया जाता है। अब अगर ऐसा एलजी साहब ने नोटिफिकेशन दिया है कि वो अपने थाने से ही गवाही करेंगे, तो वो पूरी तरीके से गलत होगा। बहुत सारे लोग बेगुनाह जेल में जाएंगे। अभी हम देखते हैं, अभी हम क्रॉस करते हैं कोर्ट में, अगर वो आते हैं आईओ वगैरह, तो हम उनका क्रॉस करते हैं, तो क्रॉस में बहुत सारी जगह पे वो लोग फंस जाते हैं और उसकी वजह से लोगों को न्याय मिल पाता है। अगर वो ऐसा अपने थाने से करेंगे तो वो अपनी मर्जी से जो चाहे वो गवाही देंगे, किसी को फंसवाना है, किसी को जेल भेजना है, जो करना है वो अपनी मर्जी से करेंगे। यही होगा कि कोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं होगी, पुलिस सिर्फ अपना फ़ायदा उठाएगी, उससे पुलिस अपना पैसा कमाएगी। और अभी भी यही चल रहा है कि बहुत सारे थानों में मैं देखता हूँ, खुद देखता हूँ कि डील चलती हैं, खुले में डील चलती हैं, पैसा चलता है, वो लोगों को, मुजरिमों को छोड़ देते हैं और बेगुनाहों को फंसा देते हैं, बेगुनाहों को जेल भेज देते हैं। अगर यही हाल इस तरीके का रहा तो न्याय किसी को नहीं मिल पाएगा। लोग न्याय के लिए भीख मांगते रहेंगे, कोर्टों में चक्कर कटते रहेंगे। और जैसा कि लोग आज के समय में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कोर्ट के नाम से ही डर जाते हैं। वो जब इस नोटिफिकेशन को जारी कर दिया है, इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही लोग न्याय की गुहार लगाना भी छोड़ देंगे और न्याय के लिए जगह जगह ठोकरें खाएंगे। अगर इस प्रोटेस्ट को हम कर रहे हैं, जो वकील भाई कर रहे हैं, अभी भी सिर्फ एक आश्वासन दे दिया है। आश्वासन के बदले ही अभी हमने हड़ताल को रोका हुआ है, जो कि कुछ समय बाद हम फिर से स्ट्राइक करना ही हमें ज़रूरी होगा। क्योंकि अगर वो नोटिफिकेशन को रद्द नहीं किया जाएगा तो हमें पूरी तरीके से उसको एलजी हाउस को घेराव करना पड़ेगा और हमें इस नोटिफिकेशन के अगेंस्ट स्ट्राइक करनी होगी। आईटी के जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, वो लोग आज के समय में, मैं खुद देखता हूं कि जीएसटी विभाग के लोग सिर्फ पैसा लेकर फर्म को सस्पेंड करना, फर्म को एक्टिव करना, फर्म को बनाना उनका काम हो गया है और पैसा लेकर ही वो पूरी तरीके से काम करते हैं। कोई भी बिना पैसे के काम नहीं करेगा वहाँ पे। अगर आप फाइल भी आप करोगे, नया आप जीएसटी अप्लाई करते हो, तो बिना पैसे लिए कोई भी कार्य नहीं करेगा। यही पूरी चाल है और इस चाल को ही हमें बेवकूफ़ करना है, पूरी तरीके से हटाना है लोगों की। हाँ, जैसा कि अभी मैं खुद देख रहा हूँ इस चीज़ को। आप कह रहे हो केंद्र सरकार को अभी कुछ भी नहीं पता है। जो उनके अधिकारी हैं, जो उन्हें डायरेक्शन देते हैं, जो अधिकारी, ठीक है, उसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वो लोग काम कर रहे हैं, जिसको पूरी तरीके से विफल माना जा रहा है और विफल होगा वो। ठीक है, किसी को भी न्याय नहीं मिल पाएगा, किसी को भी केंद्र सरकार पर भरोसा नहीं होगा और कुछ ही समय में सरकार को भी पूरी तरीके से विफल साबित कर दिया जाएगा। अभी कुछ समय के लिए हमने होल्ड कर दिया है, लेकिन अगर एलजी साहब अगर इस प्रस्ताव को रद्द नहीं करते हैं तो हम ये दोबारा से प्रदर्शन जारी करेंगे और एलजी साहब के हाउस को घेराव करेंगे। हाँ, ये बात सही है बिल्कुल कि कोर्ट सही मुद्दे पर बात नहीं कर पा रही है। क्योंकि आज के समय में जिस तरीके से लोगों की, आज के आप देखते होंगे मनीषा हत्याकांड, अभी एक निक्की मर्डर केस, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें कि महिलाओं को या पुरुषों को कहीं भी न्याय नहीं मिल पाता है। और जिन लॉ पर काम करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, वो उन लॉ पर काम नहीं करती है। अन्य गुमराह करने के लिए सुप्रीम कोर्ट सिर्फ ऐसे मुद्दों पर काम कर रही है जिनका कोई अर्थ और मतलब नहीं है। ठीक है, अगर न्याय व्यवस्था अच्छी हो तो मुझे नहीं लगता है कि देश में से लोग विदेशों में जाने की जरूरत पड़ेगी।